युधिष्ठिर का पूर्वाभास। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय ही शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और वह महल पर आकर्षित हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भ्राता, मुझे यह महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल देखने की कुछ शर्त है। पहली शर्त है कि महल में 4 कोने हैं और आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त है कि महल में आप जो भी देखेंगे उसकी पूर्ण रूप से आपको व्याख्या करनी होगी। तीसरी शर्त यह है कि अगर व्याख्या नहीं कर सके तो आपको इसी महल में कैद कर लिया जाएगा। भीम ने कहा, मुझे स्वीकार है, आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु, पक्षी, फूल एवं फलों से लदे वृक्षों का अद्भुत नजारा देखा। आगे जाकर भीम ने देखा कि 3 कुएं हैं। अगल बगल में 2 छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में जब पानी का उफान आता है तो दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा, पर वह समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान ने पूछा कि आपने क्या देखा? भीम कहता है, महाशय, मैंने अद्भुत पेड़, पौधे, पशु, पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो बहुत ही अद्भुत थे। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं पर बड़ा क्यों नहीं भर पाता है? ऐसा क्यों होता है? यह समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। और भीम को बंदी घर में बैठा लिया। तभी अर्जुन भी वहाँ आया और बोला, मुझे भी महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है कि एक खेत में 2 फसल उग रही है। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है तथा मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ पर वह कुछ समझ नहीं पाया। वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की कहानी मुझे समझ नहीं आया। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी बंदी हैं। नकुल आया और कहने लगा कि मुझे भी महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें थी। जब उनको भूख लगती है तो वे अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह दरबान पर वापस आया। शनिदेव ने पूछा कि आपने क्या देखा? नकुल बोला, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती हैं। यह मुझे समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। तभी वहाँ सहदेव भी पहुंचा और बोला कि मुझे भी महल देखना है और वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया अंतिम कोना देखने के लिए। पर वह क्या देखता है कि वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला थी, एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है और वह लगातार हिल रही है पर गिरती नहीं है। छूने पर भी वह वैसे की वैसी ही रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर लौट आया और बोला, सोने की शिला की कहानी मुझे समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई जब कुछ देर तक वापस नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के बारे में उस दरबान से पूछा। तब दरबान ने बताया कि वे चारों शर्त के अनुसार बंदी बनाए गए हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से एक बार मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसे दरबान ने स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर सबसे पहले भीम से मिले और पूछा कि तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने सोच विचार कर कहा कि कलयुग में ऐसा ही होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। इस उत्तर को सुनकर दरबान ने भीम को छोड़ दिया। फिर युधिष्ठिर से अर्जुन ने पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने उस खेत में उग रही उस फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में ही होगा। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। इस उत्तर को सुनकर दरबान ने अर्जुन को भी छोड़ दिया। फिर युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा? जब उसने गाय का वृतांत बताया तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दान खाएंगी और बेटे अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे। इस उत्तर को सुनकर दरबान ने नकुल को भी छोड़ दिया। फिर युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। जब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इस उत्तर को सुनकर दरबान ने सहदेव को भी छोड़ दिया। तत्पश्चात शनिदेव अपने स्वरूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम 5 भाइयों की परीक्षा लेने आया था कि तुम 5 भाइयों में सबसे बुद्धिमान कौन है, तथा तुमने सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर यह साबित कर दिया है कि तुम इन सब में सबसे बुद्धिमान हो। शनिदेव ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने सही उत्तर देते हुए भविष्य के समाज का रेखाचित्र भी प्रस्तुत कर दिया है कि कलयुग में जीव का स्वभाव कैसा होगा। तत्पश्चात शनिदेव ने युधिष्ठिर से वर मांगने को कहा। युधिष्ठिर ने शनिदेव से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कलयुग में जो भी नारायण
नारायण की पूजा और भक्ति पूरे भाव से करेगा उसके घर में कभी कली काल का प्रवेश नहीं हो पाए। शनिदेव तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। फिर पांचों पांडव घने वन की ओर प्रस्थान कर गए। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। साथ ही साथ यह भी सच है कि जिस घर में नारायण की पूजा और भक्ति विद्यमान है वहाँ सदैव नारायण का वास होता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं।